अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज कल हमने पढ़ा था जो हमारे पहले टॉपिक था, मतलब ठीक है, जो टॉपिक था वो था क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। जब क्लिनिकल थर्मोमीटर हम रीड करो तब क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, वॉश द थर्मोमीटर विद वाटर और एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर यूज़। जैसे ही आपने यूज़ किया या यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के बाद थर्मोमीटर को क्या करना होगा, वॉश करना होगा, या वाटर से या जो एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस होता है उससे, ठीक है। बिफोर यूज़ करने से पहले द मर्करी लेवल इन द थर्मोमीटर शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जो थर्मोमीटर का जो मर्करी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ठीक है, नीचे होना चाहिए। If it's not so, अगर ये ऐसा नहीं होगा, it can be got down by giving repeated jacks to the thermometer। उस वजह से क्या होगा, आपके जो जैक्स है उनके अंदर बहुत सारे जो रिपीटेड होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रीडिंग इन द थर्मोमीटर शुड बी टेकन बाई कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, ठीक। द रीडिंग इन द थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर के अंदर जो रीडिंग है, ठीक है, शुड बी टेकन बाई कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी। उसको जो है मर्करी को लेवल को साथ में रख के उसको क्या करना होगा, आपको रीडिंग उसको लेना होगा, ठीक है। अलोंग द लाइन ऑफ साइट, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है आपका रीडिंग, उसी के मर्करी के अकॉर्डिंग को लेवल में रख के आपको क्या करना होगा, उस रीडिंग को, थर्मोमीटर की रीडिंग को लेना होगा, ठीक है। नेवर होल्ड थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब थर्मोमीटर को आप रीड कर रहे हो तब उसके बल्ब साइड होता है उसको जो है नहीं पकड़ना है, ठीक है। हैंडल दी थर्मोमीटर विद केयर, और थर्मोमीटर को हमेशा अच्छे से केयरलेसनेस नहीं करना चाहिए, हमेशा केयरफुली उसको पकड़ना है। इट कैन ब्रेक इफ़ हिट अगेंस्ट ए हार्ड ऑब्जेक्ट। अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको क्या हो गया, हिट हो गया, ठीक है। हाँ, किसी ऐसे हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको हिट हुआ, ठीक है, हीट नहीं हिट, ठीक है, यानी उस लग गया किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या हो सकता है, ब्रेक होने का भी उसके बहुत सारे चांसेस होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो आप खुद से करिएगा। और नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपका आता है चेक योर प्रोग्रेस। कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इनको घर पे अच्छे से करके अपने कॉपीज़ पे लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नेवर यूज़ एट क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी। या ह्यूमन बॉडी के बगैर किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है रीडिंग लेने के लिए आप थर्मोमीटर यूज़ नहीं करेंगे, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अब देखिए, व्हेन अ ड्रिंक कंटेनिंग आइस इज केप्ट इन अ हॉट रूम, ठीक है। व्हेन अ ड्रिंक कंटेनिंग आइस, जब किसी ड्रिंक के अंदर क्या होगा, कोई आइस कंटेन हो, ठीक है, और उसको आपने कहाँ पे रखा हो, किसी हॉट रूम में रखा हो, ठीक है। फर्स्ट द आइस मेल्ट, पहले क्या होगा, वो आइस मेल्ट हो जाएगा, एंड देन द ड्रिंक वार्म्स अप। इसके बाद वो ड्रिंक क्या होना स्टार्ट होगा, वार्म अप होना स्टार्ट होगा, ठीक है, गर्म होना स्टार्ट होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ़ ए स्पून इज़ केप्ट इन ए कप कंटेनिंग हॉट चॉकलेट, अगर किसी स्पून में जो है, अगर किसी कप में जो है चॉकलेट कंटेन है, ठीक है, जो चॉकलेट है वो कंटेन है, ठीक है, और उसके अंदर एक स्पून रखा हुआ हो, ठीक है, द स्पून वार्म्स अप, वो स्पून क्या हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, ठीक है, फिर से गर्म हो जाता है। दिस हैपन, ये इसलिए होता बिकॉज हीट फ्लोज फ्रॉम ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ये जो है हमेशा जो हायर टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होने लगता है, हीट हमेशा फ्लो होता है, ठीक है। दिस फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यूज टिल बोथ द बॉडीज एक्वायर द सेम टेम्परेचर, ठीक है। ये जो हीट फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूसली जो है बॉडीज़ के अंदर एक्वायर होता है एक ही टेम्परेचर को रखते हुए, ठीक है, यानी वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, एक ही टेम्परेचर को वहाँ पे क्या रहता है, वहाँ पे एक्वायर रहता है, ओके। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आप लोगों को एक एक्टिविटी दिया हुआ है, फिर से ये एक्टिविटी आप लोग फ़िलहाल रखें। तो इसके बाद हमारा आता है 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है, देखिए, ओके। देखिए, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। देयर आर थ्री वेज ऑफ ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। यानी जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसके 3 रास्ते हैं, ठीक है। किसी एक बॉडी से अगर दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होता है उसके 3 हमारे यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, रास्ता दिया हुआ है। देखिए क्या क्या होता है, सबसे पहले होता है कंडक्शन, इसके बाद कन्वेक्शन, इसके बाद रेडिएशन। दिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एनालॉजी। इसका जो बेस्ट एग्जांपल्स है आपको समझाया हुआ है नीचे कुछ एनालॉजी के बेस्ट पे, ठीक है, कंपैरिजंस के बेस पे। देखिए,
हियर यहाँ पे एक डायग्राम्स बनाया हुआ है, उसको भी अच्छे से आप लोग गौर से देखिएगा। हियर द टीचर वांट्स टू शेयर एप्पल्स विद हर क्लास, ठीक है। यहाँ पे एक टीचर है, ठीक है, एक मैम है या टीचर जो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को क्या कर रहा है, एप्पल शेयर कर रहा है, ठीक है, एप्पल्स शेयर कर रहे हैं। इसके हाथ में बहुत सारे एप्पल्स है। तो अब देखिए, फॉर दिस शी कैन यूज़ 3 डिफरेंट वे। अब इसके लिए 3 अलग अलग रास्ते क्या करेंगे, अख्तियार करेंगे। सबसे पहला देखिए, टीचर कैन गिव 1 एप्पल टू द स्टूडेंट सिटिंग इन द फर्स्ट रो। सबसे पहले रो में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उसके हाथ में टीचर क्या देता है, एक एप्पल देता है, ठीक है। दैट स्टूडेंट पास द एप्पल टू द सेकेंड स्टूडेंट। इसके बाद जो पीछे स्टूडेंट बैठा हुआ है सेकंड, वो फर्स्ट वाला स्टूडेंट उस सेकंड वाले स्टूडेंट को वो एप्पल क्या करे, पास करे। इसी तरह से जो सेकंड स्टूडेंट है वो थर्ड रो वाले स्टूडेंट को क्या करे, एप्पल को पास कर रहे हैं, ठीक है। एंड सो ऑन टिल द स्टूडेंट्स इन द क्लास रिसीव 1 एप्पल ईच। और तब तक वो लोग क्या करता है, पास करता है, जब तक कि सारे स्टूडेंट्स को एक एक एप्पल नहीं मिल जाते, ठीक है। इसके बाद देखिए, दिस इज हाउ हीट इज पास फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू द नेक्स्ट नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स इन कंडक्शन। ये इसके थ्रू समझा रहा है कंडक्शन में कैसे चलता है जो हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ऐसे ही जो है इसके बाद ये समझा रहा है, जैसे तुम लोगों ने एप्पल पास किया उसी तरह से हीट भी क्या होता है, पास होता है एक मॉलिक्यूल से दूसरी मॉलिक्यूल्स, जो नाइबरिंग मॉलिक्यूल्स है उसके पीछे जो मॉलिक्यूल्स होगा उसके पास क्या हो जाता है, हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह से हीट का क्या होता है, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है कंडक्शन के थ्रू, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकंड, ए स्टूडेंट इन द फ्रंट कैन टेक एप्पल एंड वॉक टू द बैक ऑफ द क्लास, ठीक है। सेकंड में क्या होता है, जो पहले स्टूडेंट है, सबसे पहले जो स्टूडेंट बैठा हुआ था उसने एक एप्पल लिया और वो सबसे पीछे वाले के पास क्या गया, एप्पल लेके चला गया। द नेक्स्ट स्टूडेंट कैन टेक हिज एप्पल प्लेस टू रिसीव एन एप्पल, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टूडेंट ने अपना एप्पल क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है। This is how warm molecules of liquid in convection move upward carrying heat with it and its place is taken by cold molecules of liquid from above, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज़ हाउ जो वार्म मॉलिक्यूल्स है, वार्म मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इन कन्वेक्शन, जो वार्म मॉलिक्यूल्स है लेकिन लिक्विड के अंदर कन्वेक्शन के थ्रू क्या होता है, मूव अपवर्ड, वो अपवर्ड डायरेक्शंस में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, कैरिंग हीट, और वो उसी हीट को कैरी करके अपवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। विथ इट एंड इट्स प्लेस इज टेकन, ये अपने रास्ते, अपने जो जगह है और अपना खुद को और अपने जगह को क्या करते हैं, चेंज करके जो है दूसरे जगह ले जाता है। टेकन बाय कोल्ड मॉलिक्यूल, जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है लिक्विड ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, और जो वार्म मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ से आ गया, आगे आ गया, ठीक है, अब वह डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट देखिए, टीचर कैन थ्रो एप्पल टुवर्ड द स्टूडेंट एंड दे कैन कीप कैचिंग द एप्पल्स। इसकी वाले में क्या किया, इस वाले में जो है टीचर ने जो है एक एप्पल लिया, उसको थ्रो किया किसी स्टूडेंट की तरफ, और वो स्टूडेंट उसके एप्पल्स को क्या करेंगे, कैच करेंगे, ठीक है। देखिए, दिस इज़ हाउ हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सन रीच अस। ये कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल हीट जो है रेडिएट होता है फ्रॉम द सन, सन से जो है हीट आता है, इसके बाद वही हीट हम क्या करने लगते हैं, वह क्या करते हैं, कैच करते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर पड़ता है, तो इसी तरह हम कैच कर रहे हैं उस हीट को, ठीक है। एक एक परसेंट वो सन आके किसी एक बंदे के हाथ में दे नहीं रहा है, वो हीट डायरेक्ट वहाँ से रेडिएट होकर आ रहा है और हमारे बॉडी के ऊपर लग रहा है, वही होता है, ठीक है। दिस मेथड इज एनालॉगस और टू ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन। ये एक मेथड जो है एनालॉगस होता है, यानी जो रिजेंबलेंस दिखाई देता है किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, ये रेडिएशन के थ्रू, ओके। तो कल हम इंशाल्लाह कंडक्शन से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से कंडक्शन को समझेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।